नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने सर्वनाम के बारे में जाना। आज हम विशेषण की जानकारी लेंगे। विशेषण की व्याख्या। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उसके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब इनके भेद, विशेषण के भेद। विशेषण के भेद 4 है। विशेषण के भेद 4 है। इनमें से विशेषण का पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की व्याख्या अब हम देखेंगे। गुणवाचक विशेषण की व्याख्या है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरणार्थ काला, वीर, ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अगला प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण है 2 रुपए। इसके 2 भेद पड़ते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण का मतलब है जिस सर्वनाम या संज्ञा की संख्या का बोध होता है, निश्चित संख्या का बोध होता है, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण है 3 आदमी या 10, 1, ये निश्चित संख्याएं हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण है कुछ, कोई, अनेक। अगला प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नाप तौल जिसे हम कहते हैं का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरणार्थ 2 मीटर कपड़ा, 4 किलो अनाज, ये परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। इसके 2 भेद पड़ते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का मतलब है जिससे निश्चित मात्रा का बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरणार्थ 10 किलो, 2 लीटर, ये निश्चित बोध कराते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरणार्थ थोड़े चावल, बहुत नमक, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का बोध कराते हैं। सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसके उदाहरण है वह घर, यह लड़की या यह मेरी पाठशाला है। यह सार्वनामिक विशेषण है। मतलब यह सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करता है, इसीलिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इस प्रकार विशेषण के यह 4 भेद हमने देखे।